अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी बेटी से निकाह कर लिया। इसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ। नाजरीन, ये वाकया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है और वैसे भी इस तरह के वाकयात अक्सर हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि यह वाकया हिंदुस्तान के अंदर पेश आया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ज्यादा खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी से करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहां महफूज कर पाएगी। नाजरीन, आज का वाकया इसी हवाले से है। किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता की थी। लेकिन जहां बाप अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, यहाँ मामला कुछ और ही था। यह एक शराबी शख्स था। इसी वजह से वो कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितनी भी जरूरियाते जिंदगी की चीजें थीं उनको बेचकर अपनी जरूरत को पूरा किया करता था। यानी वो सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, हमारे घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है, हमें उसकी शादी भी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है, घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाप था वो शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरे घरों के अंदर काम धंधा करने लगी और थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता उससे घर का खर्च चलाने लगी। लेकिन अक्सर वो शख्स अपनी बीवी की कमाई को भी रात को उठाकर चुरा लेता और उसको जाया कर देता, यानी शराब में जाया कर देता। बीवी के साथ जो उसकी नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो था वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा ताने दिया करता, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट करता, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। नाजरीन, एक दिन वो औरत काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर के बाहर गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और उसको साथ लेकर एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। शराब पीना हराम है। शराब पीना इस्लाम के अंदर हराम करार दे दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत काम का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को हर हराम चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बिठाकर शराब पीने लगा, इतने में वो अपने घर में मौजूद जवान बेटी को आवाज देता है, जल्दी से यहाँ पर आओ। बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम मर्द भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा जलाल में, बहुत गुस्से में जब उसको आवाज दी तो मजबूरन लड़की डर गई और बाप के सामने चली गई। बाप ने कहा कि मेरा दोस्त आया है, जाकर खाना बनाओ। वो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना चाहती थी और जब मजबूर हो गई तो मजबूरन किचन के अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था, उसकी नजर उस जवान बेटी पर पड़ गई। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो कहने लगा कि तुम्हारी जो बेटी है बहुत ज्यादा जवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने उसको देखा है मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा नहीं जाता।
तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी खूबसूरत बेटी मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है। ऐसे वक्त में तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी जो है उससे ही शादी कर लो। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी के साथ शादी कर लो। लेकिन नाजरीन, अगर कोई किसी बाप के सामने इस तरह की बात कहे तो यकीनन बाप को बहुत गुस्सा आएगा। कोई भी बाप ऐसी चीज कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये जो बाप था वो उस वक्त शराब के नशे में धुत था। शराब के नशे की वजह से उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। ऐसे वक्त में अपने दोस्त की बात को सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है, और मेरी जो बीवी है वो बूढ़ी हो चुकी है। अब तो उसकी तरफ देखने का भी दिल नहीं करता, और तुमने जो मुझे सलाह दी है यकीनन इसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। कुछ देर के बाद उसका दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात का इंतजार करने लगा। रात में उस शख्स की बीवी उसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी माँ को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरह ये जो बाप है ये बड़ा जालिम है। अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है और उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, उसकी माँ बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने के लिए तैयार नहीं था। इस मर्तबा उस औरत को यह लगा कि ये बैकी बैकी बातें तो हमेशा करता रहता है, हो सकता है कि शराब के नशे में इसने ये बैकी हुई बातें की हों। लेकिन उस औरत को इसका जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले दिन क्या कुछ हो सकता है, जिसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, बाप अगले दिन का इंतजार कर रहा था। वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की बीवी बाहर काम के लिए गई। जैसे ही गई, घर में बेटी ही मौजूद थी। ऐसे वक्त में वही शराबी दोस्त जो था उस शख्स के घर पर आता है और आकर ये बात कहने लगा, मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूँ और मैंने इसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी के साथ करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये मौलवी साहब जो हैं ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएंगे। नाजरीन, बाप ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। ऐसे वक्त में वो कमरे में गया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, मगर उसकी बेटी बहुत ज्यादा चीखती चलाती रही, लेकिन उस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इसी वजह से बहुत ज्यादा चीखने चलाने के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी और को बताई तो ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। नाजरीन, लड़की ज़ारो के तार रोती रही, दिल ही दिल में सोचती रही कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त थीं, लेकिन कभी उनके बाप ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी नजर भी नहीं डाली। लेकिन ये जो मेरा बाप है ये किस कदर जालिम है। अपनी दोस्त की बातों में आ गया और नशे में चूर होकर मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी बेटी से निकाह करना चाहता है। लड़की रोती रही, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी उसके बाप के साथ कर दी। नाजरीन, इसके बाद जालिम बाप ने नशे में धुत होकर अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। रात को जब उसकी बीवी घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने सारा मामला अपनी माँ को सुनाया कि बाप ने मेरे साथ ये जुल्म किया है। उसने ऐसा किया है जो कोई बाप नहीं कर सकता और इस चीज की इजाजत तो कोई भी मजहब नहीं देता, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जब माँ ने उसकी इन तमाम बातों को सुना तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ किस तरह इतना बड़ा जुल्म किया है। तो फिर इस तरह उस औरत ने फौरन अपने भाइयों को बुलाया। जब उस औरत के भाई पहुंचे तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं। फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाइयों के घर पर रहेगी। नाजरीन, इसके बाद मजबूर होकर माँ और बेटी अपने भाइयों के घर में रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर, यानी जो उसका बाप था, उस शख्स पर नाजल होना शुरू हो गया। नाजरीन, जिस शख्स ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की थी उसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारियां पैदा हो गईं कि उसके बाद ये जो गलाजत का रास्ता होता है वो दोनों रास्ते उसके बंद हो गए और जिसकी वजह से उस शख्स का पेट फूलने लगा, बहुत ज्यादा फूलने लगा और फिर
एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उसी अजाब की वजह से उसकी मौत हो गई। नाजरीन, जिना ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरत में भी उसका अजाब देखने को मिलेगा। जिना से बचकर रहना चाहिए, इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में भी उसका अजाब है और आखिरत में भी इसका अजाब होगा, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाजरीन, इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस शख्स को कब्र के अंदर उतारा गया और ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद कब्र ने उसको बाहर फेंक दिया और उसका मुंह गधे के जैसा हो चुका था और उसके जिस्म को कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला। फिर दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि यह शख्स जो था बहुत ही जालिम और गुनाहगार था। इसी वजह से उसके जिस्म को जमीन ने कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि उसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह उस शख्स के ऊपर अजाब नाज़िल हुआ। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से हर गुनाह से पनाह मांगते रहें। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।